ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दें। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो सेंट एक्सपर्ट होता है उसने अपनी किसी तरीके की काफी खतरनाक वाली पावर को इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगी थी। और जैसे यहाँ पे सभी लोग किसी चीज को एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन से बाहर निकलते हुए देखते हैं तो इस सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि वान शाओ हेवन के सेंट और याओ के भी, क्योंकि एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन से जो चीज ग्लो करते हुए बाहर निकल के आई थी वो सेक्रेड गॉड का ब्लड एसेंस होता है। और इसे देख के सभी लोगों के होश उड़ गए होते हैं। और ये जो मास्टर होता है मतलब सेंट मास्टर, ये कहता है कि आखिर ये चीज एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन के अंदर कैसे अपीयर हो सकती है। और तभी ये हैरान होते हुए मन में कहता है कि अब मुझे सब समझ में आ गया है। और ये कहता है कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन इस ब्लड लाइन को यहाँ पे सप्रेस करने के लिए ही एग्जिस्ट करता था और हमें सेक्रेड गॉड के ब्लड एसेंस के द्वारा ल्योर करके यहाँ पे लाया गया है। मतलब कि हम इस जगह पे फायदा उठाने के लिए आए थे, लेकिन हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि लगातार फिंडिस के जनरेशन की वजह से सेक्रेड गॉड का जो ब्लड एसेंस है वो नर्चर हो रहा था। और ये तो वाकई में काफी ज्यादा चालाक है और जैसा कि सेक्रेड गॉड से एक्सपेक्ट किया था। जबकि इस तरफ ये जो सेंट एक्सपर्ट होता है ये काफी जोरों से हंसते हुए कहता है कि जिन यांग हुआंग, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा पर्सपेक्टिव हो। और अब जब सेक्रेड गॉड का ब्लड एसेंस फ्री हो चुका है तो हमारा जो मिशन है वो भी कंप्लीट हो गया है, तो हमें सी ऑफ करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी कोई काफी परेशान होते हुए कहता है कि सेक्रेड गॉड का ब्लड एसेंस यहाँ से जा चुका है, तो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो जिन यांग हुआंग जो होता है ये कहता है कि एक बार ये जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन के सेपरेशन से फ्री हो गया तो मुझे डर है कि ये जो सेक्रेड गॉड का ब्लड एसेंस है ये पहले ही उसकी मेन बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया होगा, जिसके बाद अब इसे रोका नहीं जा सकता है। और इस ब्लड एसेंस के गायब हो जाने के बाद इविल बीस्ट क्लैन जो होता है वो भी यहाँ से निकल लेता है और एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन की भी शांति वापस से लौट आई होती है। जबकि झायन कहता है कि मैं जिंदा उससे बच ही गया, लेकिन इस बार हम पूरी तरीके से हार गए हैं। लेकिन तभी यहाँ पे 3 और काफी ज्यादा पावरफुल सेंट एक्सपर्ट आ जाते हैं। तो जिन यांग हुआंग जो होता है ये प्राइम सोर जिन जिन लुओ को ग्रीट करता है और प्राइम सोर जिन जिन लुओ कहते हैं कि ओमेगा श्राइन इस मसले से अवेयर है और उस सेक्रेड रेस के जो पावरफुल एक्सपर्ट थे उन्होंने पहले डिस्टर्बेंस पैदा किया था, जिसकी वजह से हमें तुम्हारा मैसेज नहीं मिल पा रहा था। जिन यांग हुआंग जो होता है ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि सेक्रेड रेस ने इसका काफी पहले से ही प्लान बना रखा था और ऐसा दिखता है कि सेक्रेड रेस जो सेक्रेड गॉड के ब्लड एसेंस को इकट्ठा कर रही है तो सेक्रेड गॉड को रिवाइव करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी की जो हमारी सिचुएशन है वो भी काफी खस्ता है। तो जिन लोग जो होता है ये कहता है कि पहले उस समय उसके ब्लड एसेंस के हजारों पीसेस कर दिए गए थे और उन्हें सभी हेवंस के अंदर अच्छी तरीके से सील कर दिया गया था। तो यहाँ वाला जो था वो भी उन्हीं हजारों में से एक ही पोर्शन है। और अब जब क्योंकि सेक्रेड रेस ने सेक्रेड गॉड के ब्लड एसेंस को ढूंढना शुरू कर दिया है तो इस रफ्तार से वो काफी जल्दी दोबारा से इस दुनिया में देखने को मिलेगा जो कि सेक्रेड रेस का सेक्रेड गॉड है। और तभी जिन लोग जो होता है याओ याओ को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि सम्मानीय थर्ड गॉड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए और हमारे सभी हेवंस की ब्लेसिंग है जो आप हमारी मदद कर रही हैं। तो याओ याओ जो होती है ये कहती है कि मैंने ज्यादा कुछ मदद नहीं की। और तभी जिन यांग हुआंग जो होता है ये कहता है कि सभी क्लैंस के मेंबर्स चलो ड्रैगन स्पिरिट अटोपिया से चलते हैं। जबकि टुनटुन कहता है कि आखिरकार ये सब खत्म हो ही गया। जबकि झायन कहता है कि मुझे डर है कि ये परेशानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। लेकिन तभी अचानक से किसी तरह के हम स्पिरिट हैंड को देखते हैं जिसने टुनटुन और याओ को दबोच लिया होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारी याओ होती है और ये खुश होते हुए कहती है कि वान शाओ हेवन के सेंट एक्सपर्ट्स, मैं कुछ समय के लिए आपके एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन को लेना चाहती हूँ। और इतना कहते याओ जो होती है ये झायन और टुनटुन को एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन के अंदर फेंक देती है। और जैसे झायन और टुनटुन इसके अंदर जाके गिरते हैं तो इस एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन के अंदर से काफी ज्यादा जेनेसिस क्यूब बाहर निकलती है, मतलब कि काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। जबकि इस तरफ जिन यांग हुआंग जो होता है वो इस चीज को देख के हैरानी के साथ कहता है कि ऐसा दिखता है कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन जो है वो पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुका है और असल में थर्ड गॉड झायन और एंसेस्टर टाओटाई को उसके अंदर टेम्पर करना चाहती हैं। और असल में ये तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन की विल के साथ रेजोनेट कर पा रही हैं। और फिर हम झायन और टुनटुन को इस माउंटेन के अंदर गिरते हुए देखते हैं। जबकि इस तरफ याओ जो होती है ये अभी लेक के किनारे बैठ के ठंडे पानी का लुत्फ उठा रही होती है। और जैसे ड्रैगन स्पिरिट अटोपिया की न्यूज चारों तरफ फैलती है तो सभी हेवंस जो होते हैं उन्होंने जंग की तैयारी करना शुरू कर दी होती है। और इन सभी ने ही प्रीमोर्डियल खेओस डोमेन के अंदर एंटर करके सेक्रेड गॉड के ब्लड एसेंस और बाकी के मेटर्स को भी ढूंढना शुरू कर दिया था जिन्हें एंसेस्ट्रल ड्रैगन के द्वारा सील किया
गया था और इन्हें ढूंढ ढूंढ के इन पे जो सील लग रखी थी उन्हें जितना हो सकता था उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। और इस प्राइमल केओस डोमेन के अंदर सभी हेवंस और सेक्रेड रेस काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ रही होती हैं और इसी वजह से इसे आउटर स्पेस बैटलफील्ड के रूप में जानने लगे। और ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत गए होते हैं और फिर हमें एंसेस्ट्रल स्प्रिंट माउंटेन के बॉटम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है जिसके अंदर से एक फिगर बाहर निकल के आई होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि झायान और टुनटुन होते हैं। और झायान कहता है कि आखिरकार कितने समय बाद में इस लाइट को दोबारा से देख सकता हूँ। और तभी टुनटुन जो होता है ग्राउंड पे आके अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करके जैसे ग्राउंड को टच करता है तो इसकी पावर की वजह से चारों तरफ एक डोमेन से बन गया होता है जिसे देख के झायान भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि क्या ये डिवोरिंग लो डोमेन है और असल में तुम एडवांस होके ग्रेड 8 स्टेज पे पहुंच गए हो। तो टुनटुन जो होता है ये कहता है कि झायान तुम तो सच में एक नंबर के इडियट हो और तुम्हें तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी गई थी लेकिन फिर भी तब भी तुम लो डोमेन स्टेज पे अभी तक एंटर नहीं कर पाए। तो झायान जो होता है ये कहता है कि हाँ ये बात तो सच है लेकिन अभी थोड़ी सी कमी है जिसके ऊपर मुझे काम करने की जरूरत है। और इतना कह के झायान जो होता है ये अपनी पावर को रिलीज करने लगता है जिसे देख के टुनटुन भी चौंक जाता है। और जैसे झायान अपनी स्पिरिट पावर को इस्तेमाल करता है तो टुनटुन का जो डोमेन होता है वो भी टूट जाता है और इस वजह से टुनटुन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि हमारी स्पिरिट तो गॉड रोमिंग स्टेज पे पहुंच गई है। तो इस पर झायान कहता है कि हाँ मैंने भी ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन तभी यहाँ पे मास्टर कांग युआन आते हुए कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने एंसेस्ट्रल ड्रैगन के सोल फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब किया है और नॉर्मली कहा जाए तो तुम इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर को प्रैक्टिस करते हुए आए हो और कुछ भी कहो ये जो चीज है ये तुम्हारी स्पिरिट के लिए काफी फायदेमंद थी। और मास्टर कांग युआन को देख के यहाँ पे झायान भी काफी खुश होता है और मास्टर कांग युआन कहते हैं कि तुम अब तो गॉड रोमिंग स्टेज पे पहुंच गए हो तो अब तुम अपनी स्पिरिट को इस्तेमाल करके किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकते हो। और झायान तुम्हें बधाई हो क्योंकि अब तुम एक ट्रू पावर हाउस बन गए हो और अब तो तुम बिना किसी मदद के सभी हेवंस के अंदर ट्रेवल भी कर सकते हो। और ऐसा देखता है कि तुम्हारा जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो बताओ कि अब तुम्हारा नेसेंट सोर्स कितने इंचेस का हो गया है। तो झायान भी कहता है कि चलो मुझे देखने दो। और देखने के बाद झायान कहता है कि मेरा जो नेसेंट सोर्स है वो अभी सिर्फ 9.7 इंचेस तक ही पहुंचा है और करीब करीब इसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। जबकि सिर्फ जैसे मास्टर कांग युआन सुनते हैं कि इसका जो नेसेंट सोर्स है उसका साइज 9.7 इंचेस तक पहुंच गया है तो इनके वाकई में काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और मन में कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ पूरे इतिहास में सिर्फ ऐसे गिने चुने लोग ही हैं और इसके हिसाब से जहाँ तक ये फ्यूचर के अंदर ट्रिपल लोटस सेंट तक पहुँच जाएगा। और ये कहते हैं कि तुम पिछले 2 सालों से क्लोज कल्टीवेशन में थे तो तब से लेके अब तक सभी हेवंस के अंदर काफी कुछ हो गया है। और फिर क्या था मास्टर कांग युआन बारी बारी करके झायान को उन सभी मेजर इवेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं जो कि पिछले गुजरे 2 सालों में हुए हैं। वर्तमान सिचुएशन में जिसने सबसे ज्यादा योगदान दिया है वो और कोई नहीं बल्कि याओ है क्योंकि उसने एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल का आविष्कार किया है और उसे क्रिएट कर रही है। और एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल का सुन के झायान चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर ये क्या है। तो मास्टर कांग युआन बताते हैं कि प्राइमल केओस डोमेन के अंदर वो जो लोकेशन है जहाँ पे सेक्रेड गॉड मैटर सील हो रखा है तो वहाँ पे आमतौर पर एंसेस्ट्रल ड्रैगन की विल की विप्स होती हैं और अगर कोई उसे ऑब्टेन करके याओ तक ले आता है तो ये उनका इस्तेमाल करके एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल को बनाती है। और ये जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल है ये वाकई में काफी ज्यादा असरदार है नेसेंट सोर्स को इनहेंस करने के लिए और लॉ डोमेन एक्सपर्ट के कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। और इसी वजह से सभी हेवंस इसके पीछे पागल से हो गए हैं और याओ को एंसेस्ट्रल ड्रैगन गॉडेस के रूप में सभी लोग जानने लगे हैं और सभी हेवंस के लोग इसे काफी ज्यादा सम्मान भी देते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी डिवाइनिटी ग्रो हो रही है तो इसका जो अफेक्शन और रिस्पेक्ट है मेरे प्रति वो भी कम होती जा रही है। और अगर तुम दोनों नहीं होते तो मुझे तो नहीं लगता कि याओ सभी हेवंस की भी मदद करती। और चलो मैं तुम दोनों को उसके पास ले चलता हूँ। और वैसे गुजरे 2 सालों में यहाँ पे एक सुंदर अमेजिंग बंदा देखने को मिला है जो कि बिना रुके इसे इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। और इस चीज को सुन के झायान जो होता है इसे काफी तगड़ा वाला गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे झायान को ऐसे स्टेज पे आके खड़ा होना पड़ेगा और आखिर किसकी हिम्मत हुई है मेरी वुमेन के ऊपर नजर डालने की। और फिर हमें प्राइमल केओस डोमेन के अंदर ऑल हेवन सिटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर हम एल्केमी हॉल को देखते हैं जहाँ पे याओ जो होती है एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल को बना रही होती है। और याओ को इस तरीके से एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल को बनाता देख के सभी लोग काफी हैरान और खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार एलेक्स
से प्रोड्यूस हो ही गए, लेकिन तब भी इस बारी इन्हें 10 दिन लगे हैं। और चलो देखते हैं कि आखिर इस बारी कितनी पिल्स बाहर आती हैं। और तभी हम याओ से कुछ ही दूरी पे ज़ू बैयान को देखते हैं, जो कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल्स को बनाने में याओ की मदद कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि काफी सारी एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल्स बाहर निकल के आई होती हैं, जिन्हें देख के बैयान कहता है कि बहुत बढ़िया गॉडेस, इस बैच में 9 एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल्स बनी है और गॉडेस आप एल्केमी के अंदर काफी ज्यादा माहिर हो गई हैं। और बैयान को देख के लड़कियां जो होती हैं दीवानी से होते हुए कहती हैं कि वो तो ज़ू बैयान है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा हैंडसम है। और मैंने सुना है कि इसकी जो जेनेसिस की स्पिरिट और फाउंडेशन है उन्हें परफेक्ट रखने के लिए इसने काफी केयरफुली कल्टीवेट किया है और 3 सेंट एक्सपर्ट ने इसे अपना डिसिपल बना रखा है। और एक तरीके से ज़ू बैयान जो है ये कियान कुन हेवन के अंदर एक लेजेंड है। और आखिर किसने ही सोचा था कि एक दिन ज़ू बैयान के दिल में किसी के लिए जगह बनेगी। और पिछले 2 सालों में जब भी गॉडेस ने अपनी पिल्स को बनाना खत्म किया है तो इसने हर बारी ही उनके लिए फ्लूट बजाई है, इसलिए मुझे इसके लिए काफी सारी उम्मीदें हैं। लेकिन मैंने सुना है कि गॉडेस के दिल में पहले से ही कोई है जिसका नाम शायद झा युआन है। और तभी कोई कहता है कि ये बेकार की बकवास मत करो, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि हमारी गॉडेस क्या है? झा युआन तो सिर्फ एक मामूली सा नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट ही है और ज़ई बैयान की तुलना में झा युआन के लिए उसके सामने खड़े होने का भी सवाल नहीं उठता है। और ये एकदम बेकार बेहुदा सी अफवाहें हैं। और तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि देखो गॉडेस जो है वो हॉल से बाहर आ रही हैं और पूरे 2 साल बीत चुके हैं जब से मैंने इन्हें हॉल से बाहर आते हुए नहीं देखा है। क्या इन्हें आखिरकार ज़ू बैयान के प्यार का एहसास हो गया है? लेकिन तभी कोई और कहता है कि नहीं, गॉडेस जो है ये तो सीधे प्लाजा की तरफ जा रही है। और आखिर वो बंदा कौन है? और वो तो थोड़ा बहुत फेमिलियर सा दिख रहा है। और याओ के पास आते ही झायान उसे कहता है कि मैं लौट आया, जबकि टुनटुन याओ से मिलके काफी ज्यादा खुश होता है और ये तुरंत ही याओ के ऊपर लपक पड़ता है और याओ से लाड़ प्यार करने लगता है। और याओ कहती है कि तुमने इतना भी बुरा नहीं किया और ये अच्छी बात है कि तुमने बीते 2 साल बर्बाद नहीं किए। और याओ जो होती है झायान को देख के मुस्कुरा के बात कर रही होती है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि गॉडेस तो स्माइल कर रही है। हे भगवान, ये मेरा पहली बार है जब मैंने इन्हें मुस्कुराते हुए देखा है। जबकि इस तरफ याओ जो होती है झायान को साथ चलने के लिए कहती है तो झायान जो होता है ये मुंह बिदोड़ते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं वापिस से पिटने वाला हूँ। जबकि हम इस तरफ देखते हैं कि सभी लोगों को झायान के ऊपर वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये कहते हैं कि ये बंदा भी ना, आखिर कैसे इस बंदे को हमारी गॉडेस का फेवर मिल सकता है। और जब झायान याओ के साथ जा रहा होता है तो बैयान भी झायान को ही देखे जा रहा होता है। और तभी याओ इससे कहती है कि तुम्हारा नाम ज़ू बैयान है ना। तो इस चीज को सुन के बैयान जो है खुश होते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, आपको असिस्ट करते हुए मुझे पूरे 2 साल बीत गए हैं और मैं वाकई में काफी ज्यादा खुश नसीब हूँ जो आपको मेरा नाम याद है। तो याओ जो होती है ये कहती है कि अब से मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है पिल्स को बनाने में और झायान अब तुम्हारी जगह संभालेगा। और इस बात को सुन के बैयान जो होता है ये हैरान परेशान होता है और ये तुरंत ही कहता है कि योर मैजेस्टी, अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया है तो प्लीज एक बारी मुझे बताइए ना और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तुरंत ही उसे ठीक करूंगा। और वैसे भी हम पिछले 2 सालों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और तो और हमने सक्सेस रेट को भी काफी तेजी से इम्प्रूव किया है और हमारे जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं बस इन इंग्रेडिएंट्स को अपने साथ लेके आने में, बस इसलिए क्योंकि ये जो पिल्स हैं ये उनकी कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हैं। जबकि इस तरफ ये सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं याओ के डिसीजन को सुन के और ये लोग काफी हैरानी के साथ कहते हैं कि ये तो ज़ू बैयान को रिप्लेस कर रही हैं और देखो तो झायान इसकी पोजीशन को ले रहा है, ना जाने आखिर ये क्या चल रहा है। और तभी हम यहाँ पे 3 सेंट एक्सपर्ट को आते हुए देखते हैं जिसे देख के ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो ऑल हेवन सिटी के सेंट एक्सपर्ट्स आ गए हैं, जिनमें से एक सेंट लू लियो होता है जिसे देख के ये लोग कहते हैं कि वो तो सेंट लू लियो हैं जो कि बैयान के मास्टर्स में से एक हैं। और सेंट लू लियो कहते हैं कि बैयान आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो बैयान जो होता है ये सारी गाथा गा देता है। तो लू लियो कहता है कि झायान, मैं तुम्हारे आउटस्टैंडिंग टैलेंट के बारे में जानता हूँ लेकिन एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल का जो प्रोडक्शन है वाकई में कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अचानक से तुम्हारा दखल देना शायद हमारा करंट सक्सेस रेट है उस पर असर डाले और तब सभी लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से जो पूरा विश्वास है कि तुम काफी जल्दी सभी हेवंस के अंदर अपना नाम बना लोगे, इसलिए तुम्हें ऐसे पैतरों का इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरी बात समझ रहे होगे, इसलिए जैसा भी चल रहा है वैसा ही चलने दो और इसके अंदर दखल मत दो। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।